दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर बोलना होता है उन मुद्दों पर भी नहीं बोलते, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर बिना प्रधानमंत्री से जवाब मांगे मोदी जी जवाब दें तो समझ लीजिएगा मामला हाथ से निकल चुका है। दोस्तों, पूरा संसद सत्र खत्म होने को है, लेकिन विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर हंगामा करता रहा, लेकिन मोदी जी के जुबान से चूं तक नहीं निकली। लोकसभा में बोले तो भी अडानी के मुद्दे पर या मणिपुर के मुद्दे पर मोदी जी की जुबान से आ या म नहीं निकला। लेकिन अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद आ गए हैं गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करने के लिए। ये तब है दोस्तों जब मोदी जी से जवाब मांगा भी नहीं गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी के बात समझ में आ गई है कि अब अगर डैमेज कंट्रोल नहीं गया तो फिर हालात हाथ से निकल जाएंगे, या फिर ये मान लिया जाए कि बीजेपी की ये बात समझ में आ गई है कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। दोस्तों, देखते ही देखते ये मामला इतना बड़ा हो गया कि अंबेडकर के मुद्दे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पीएम मोदी से मिलने पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। आज सुबह सबसे पहले मैंने यही वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि गृहमंत्री अमित शाह जो कि राज्यसभा में कल बोल रहे थे संविधान पर चर्चा के दौरान, अंबेडकर को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी और उस टिप्पणी के बाद से कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया में, संसद के अंदर और संसद के बाहर बवाल मचा हुआ है। अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर कह दिया कि आजकल अंबेडकर 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 फैशन चल रहा है। उसके बाद अमित शाह ने जो बोला उस पर अब ना केवल विपक्ष बल्कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं उन्होंने भी गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं सामने आना पड़ा। दोस्तों, अपनी सरकार को बचाते हुए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं मैं आगे आपको सुनाऊं, लेकिन अगर आपको मामला समझना है तो आपको पहले यह समझना होगा कि गृहमंत्री ने एक्चुअली में बोला क्या। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए तो। हालांकि अगर आप गृहमंत्री का पूरा वीडियो देखें, जो कि मेरे इस वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें पूरी बात मैंने गृहमंत्री की आपको दिखाई है कि उसके बाद गृहमंत्री ने क्या बोला। अमित शाह ने बोला कि कांग्रेस की सरकार में क्या 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 किया गया अंबेडकर के साथ। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हिस्सा मैंने इसलिए आपको सुनाया क्योंकि इसी हिस्से पर अब विपक्ष ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआईएम हो, चाहे दूसरे दल हो, उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर कर दी है बीजेपी पर और कह दिया कि अमित शाह को इस्तीफा तो देना पड़ेगा क्योंकि वो बाबा साहब का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। दोस्तों, बाबा साहब ने हमेशा भगवान, स्वर्ग, नर्क, इससे बहुत अलग तरह की बातें कही। वो एक समतामूलक समाज बनाना चाहते थे जिसमें सबको बराबरी का अधिकार हो, खास तौर पर उन लोगों को जिनको हमेशा जाति के नाम पर कुचला गया, दबाया गया, शोषण किया गया। लेकिन अमित शाह ने बाबा साहब की तुलना कर दी ईश्वर से, और ऐसा करके अंबेडकरवादी लोगों का कहना है कि अमित शाह ने बाबा साहब की जो योगदान रहा उसका अपमान किया। ये तब है जब अभी संविधान पर चर्चा को लेकर बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से की गई थी। हालत ये हो गई दोस्तों कि संसद के अंदर, संसद के बाहर क्या हंगामा विपक्ष ने किया, क्या आज सुबह से बवाल विपक्ष ने काटा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को सामने आना पड़ा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री से तो जवाब भी नहीं मांगा गया था, लेकिन मोदी जी स्वयं सामने आ गए और मोदी जी स्वयं सामने आकर लंबा चौड़ा चिट्ठा रखने लगे। सोशल मीडिया में लंबे चौड़े चिट्ठे के जरिए मोदी जी ने बताया कि वो तो वही है, उनकी सरकार है जिन्होंने अंबेडकर का इतना सम्मान किया है। कांग्रेस वालों ने तो अंबेडकर का हमेशा ही अपमान किया है। देखिए, अपने लंबे चौड़े ट्वीट में मोदी जी लिखते हैं, संसद में गृहमंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से वो स्पष्ट रूप से स्तब्ध हैं। यही कारण है कि वो नाटकीयता में लिप्त हैं। दुख की बात है कि उनके लिए लोग सच्चाई जानते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट्स किए और एक ट्वीट नहीं किया है, लगातार कई ट्वीट्स किए हैं। दोस्तों, इस ट्वीट में बताते हैं मोदी जी कि कैसे बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, उनकी जिस तरह की फिलॉसफी थी, बाबा साहब के जो विचार थे, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर उनकी सरकार ने अलग अलग योजनाएं शुरू की, चाहे वो PM आवास योजना हो, जल जीवन मिशन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो। इसके अलावा भी मोदी जी बताते हैं कि उनकी सरकार में रहते हुए किस तरह अंबेडकर की सोच और अंबेडकर के विचारों पर उनकी सरकार चली है। अब क्या है, सुबह से अमित शाह के बयान को अब मीडिया, सोशल मीडिया में तो हमारे जैसे लोग चला ही रहे हैं, लेकिन टेलीविजन वालों को भी चलाना पड़ रहा था। तो इसीलिए अब न्यूज़ चैनल्स में
प्रधानमंत्री मोदी के बयान को अब दिखाया जा रहा है कि देखिए किस तरह से कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस को किस तरह से पीएम ने आड़े हाथों लिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, मोदी जी से सवाल पूछा किसने? मतलब मोदी जी ने तो संसद में कुछ बोला नहीं, और मोदी जी तो संसद आते ही नहीं है। राज्यसभा में चर्चा हो रही थी संविधान को लेकर, अमित शाह आखिर में जवाब दे रहे थे। अमित शाह ने ये बात बोली, उसी वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज अगर आप सुनेंगे पीछे से, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। कल रात सोशल मीडिया में इस पर धड़ाधड़ ट्वीट्स हुए और आज सुबह संसद में हंगामा हुआ। किसी भी विपक्षी दल ने एक बार भी ना तो मोदी जी से जवाब मांगा। जवाब किससे मांगा गया? अमित शाह से। विपक्षी दल क्या कह रहे हैं कि अमित शाह संसद में आए, संसद में बयान दें। अब मोदी जी पता नहीं कहां बैठकर ट्विटर पर सिलसिलेवार तरीके से धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहे हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी तक इनपुट चला गया है क्या, जानकारी चली गई है क्या कि एक जो खेल हो गया है बड़ा खेल हो गया है, ये जो नुकसान हो गया है बड़ा नुकसान हो गया है। क्योंकि अगर आप संसद के अंदर आज विपक्ष के तेवर देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। विपक्ष अमूमन अपनी सीट पर बैठकर हंगामा करता है, लेकिन आज संसद के अंदर अंबेडकर की तस्वीर लेकर पहुंच गया विपक्ष और ओम बिरला की कुर्सी तक आ गया था, मतलब वेल तक आ गया था। ओम बिरला की कुर्सी क्योंकि ऊंची है, पहले संसद में कुर्सी नीचे थी, अब कुर्सी ऊंची है। तो आप देखिए ये फोटो, ये संसद की आज की फोटो है। क्या हंगामा विपक्ष ने किया, सत्ताधारी दल को खड़े होकर बिना कुछ बोले ही जवाब देना पड़ गया। अर्जुन राम मेघवाल इस मुद्दे पर जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना हंगामा हुआ कि सीधा लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। केवल लोकसभा में नहीं, हालत ये हो गई दोस्तों कि संसद के बाहर, संसद परिसर में मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम दल और इंडिया गठबंधन के तमाम दल, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी भी शामिल है, सब एकजुट हो गए इस मुद्दे पर और एक मुश्त बीजेपी को निशाने पर लेने लगे। और सबने ये कहा कि गृहमंत्री संसद में आए, क्योंकि संसद में उन्होंने ये बात बोली है, और संसद में आकर माफी मांगे और इस्तीफा दें। लेकिन देखिए सामने कौन आया? प्रधानमंत्री मोदी सामने आए। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को सामने क्यों आना पड़ा दोस्तों? 100 बात की एक बात, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। संविधान खतरे में है जैसा नारा जो लोकसभा चुनाव में चला, उसने जो बीजेपी का हश्र किया है, मोदी जी आज भी हाथ मलते होंगे कि ऐसे बीजेपी के उम्मीदवारों पर वक्त रहते अगर कार्रवाई कर दी होती तो ये हश्र ना होता। दोस्तों याद होगा आपको, अयोध्या में बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने सबसे पहले इस तरह का बयान दिया था कि 400 पार अगर आ गई सीटें तो हम संविधान बदल देंगे। और उसके बाद अलग अलग बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव के दौरान इस तरह के बयान दिए गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की किताब ली, अखिलेश ने हाथ में संविधान की किताब ली और तेजस्वी यादव ने हाथ में संविधान की किताब ली और पूरा का पूरा चुनाव पलट कर रख दिया। हालत ये हो गई कि मोदी जी को अपने राजनीतिक करियर में पहली बार राजनीतिक बैसाखियों के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। मोदी, आरएसएस, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, सबके ये बात समझ में आ गई कि संविधान खतरे में है। ये नारा इतना बुलंद चला कि बीजेपी के हौसले पस्त हो गए। बीजेपी हारते हारते जीती और इंडिया गठबंधन जीतते जीतते हारा। दोस्तों इस नारे की ताकत ये थी कि आज आजाद भारत के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष आज संसद के अंदर है, और उस मजबूती के साथ जब विपक्ष ने संसद के अंदर, संसद के बाहर इस मुद्दे को उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं आना पड़ा बताने के लिए कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने कितने पाप किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने कितना विरोध किया अंबेडकर का, वो तो उनकी सरकार है जो अंबेडकर के विचारों पर चलती है। तो बात सीधी सी है दोस्तों, ये बात संसद में आकर मोदी जी दे दे, बयान दे दे। संसद में बयान क्यों नहीं? बात सिंपल सी है, ये बात संसद में बोली अमित शाह ने, और उसके बाद हालांकि उन्होंने अपने इस बात को क्यों बोला उसको क्लैरिफाई भी किया, लेकिन अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए अमित शाह ने फैशन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और उनकी बात में ईश्वर को वो ले आए कि इतना नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये अंबेडकर के विचारों के बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों ये ऐसा मामला है जिसमें बीजेपी को उसके अपने सहयोगियों का भी साथ मुश्किल है मिल जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल बिहार में तेजस्वी यादव पूछेंगे नीतीश कुमार से कि आपको महादलितों का वोट चाहिए, आपको पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ सरकार बना रहे हैं जो अंबेडकर के विचारों से बिल्कुल अलग इस तरह की बात रख रहे हैं। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये भी कह दिया कि अंदर की जो बात थी ना अमित शाह की, वो आज बाहर निकल गई। दोस्तों प्रधानमंत्री को जिस तरह से सामने आना पड़ा, जबकि उनसे बोला भी नहीं किसी ने सामने आने के लिए, क्या लगता है आपको बीजेपी के हाथ पांव फूल गए और बीजेपी की बात समझ में आ गई है कि अब इस तरह की गलती हो गई, इसका कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है? क्योंकि दोस्तों बाबा साहब, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कितने बड़े नायक हैं। उनकी वजह से देश का पिछड़ा समाज आज समता का ख्वाब देख पा रहा है। हम बाबा साहब के उद्देश्य और उनके सिद्धांतों की वजह से एक ऐसे समाज की कम से कम कल्पना कर पा रहे हैं जिसमें सबको बराबरी का अधिकार हो।
जिसमें सिर्फ जाति के नाम पर या किसी खास संप्रदाय के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से मोदी जी सामने आए हैं और उनको बयान देना पड़ा है, क्या बीजेपी बैकफुट पर चली गई है इस मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।